फिल्म की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां अंग्रेजों की हुकूमत कायम है। गांव के लोग इंतहाई मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि अंग्रेज सिपाही उन पर मुसलसल जुल्म कर रहे हैं। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा बादशाह भी मौजूद है जो अपने लोगों से बेहद मोहब्बत करता है। वो गरीबों की मदद करता है और किसी भी सूरत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। एक दिन बादशाह अंग्रेज हाकिम के सामने पहुंचता है और उसे साफ अल्फाज में समझाने की कोशिश करता है कि गरीब लोगों पर जुल्म बंद किया जाए। लेकिन अंग्रेज हाकिम बादशाह की एक बात भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। दोनों के दरमियान शदीद बहस शुरू हो जाती है और मामला इतना बढ़ जाता है कि लड़ाई तक जा पहुंचता है। इस वाकये के बाद अंग्रेज हाकिम बादशाह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगता है। कुछ दिन बाद अंग्रेज फौज अचानक बादशाह की हवेली पर हमला कर देती है। अंग्रेज सिपाहियों को यकीन होता है कि वो आसानी से हवेली पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि बादशाह के सिपाही पहले ही मुकाबले के लिए तैयार हैं। बादशाह के सिपाही पूरी बहादुरी के साथ अंग्रेज फौज का मुकाबला करते हैं और उन्हें हवेली के अंदर दाखिल होने से रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ बादशाह की जिंदगी में एक और अहम मोड़ आता है। बादशाह की माँ उसके पास आती है और उससे अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करती है। वो चाहती है कि उसका बेटा शादी कर ले। बादशाह अपनी माँ की बात सुनता है और खामोशी से उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही अरसे बाद बादशाह की शादी हो जाती है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि दूसरी तरफ अंग्रेज एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अंग्रेज फौज गांव के लोगों पर पहले से भी ज्यादा जुल्म शुरू कर देती है। गरीबों का राशन जला दिया जाता है, लोगों को मारा पीटा जाता है और पूरे गांव में खौफ फैला दिया जाता है। लेकिन जुल्म की अंतहा इस वक्त हो जाती है जब अंग्रेज सिपाही एक मासूम बच्चे को भी आग में फेंक देते हैं। जब बादशाह को इस वाकये की खबर मिलती है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि तमाम फौज को जंग के लिए तैयार किया जाए। अब बादशाह फैसला कर चुका होता है कि वो अंग्रेजों के जुल्म का हमेशा के लिए खात्मा करेगा। जल्द ही बादशाह अपने सिपाहियों के साथ मैदान में पहुंच जाता है। इसके हाथ में झंडा होता है और उसके सामने उसके वफादार सिपाही जंग के लिए तैयार खड़े होते हैं।